Welcome my dear students. So students, today we will going to study one of the most important topic about the bulb. In yesterday's lecture we have discussed about the electric cell as well as bulb, but today we will going to study with one activity, that is activity 1. With that we will going to study about the bulb and its part. See, in electric cell there are two terminals, positive terminal and negative terminal. Similarly in bulb also there are two terminals, okay, जिससे वायर जो है कनेक्टेड रहते हैं और फिलामेंट जो लाइट अप करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक. See, in activity 1, it is written that you have to take a torch and look inside its bulb. You can also take out the bulb with the help of your teacher. What do you notice? Do you find a thin wire fixed in the middle of the glass bulb? Now switch the torch on and observe which part of the bulb is glowing. Now see students, focus it. See, there are two bulbs. Basically there are one bulb. Second जो बी वाला जो फिगर है उसमें एक्चुअली आपको इनसाइड व्यू दिया गया है कि बल्ब के अंदर कैसे होता है. ओके, नाउ सी देयर आर टू वायर्स विच इज़ प्रेजेंट इन द बल्ब. एक बल्ब जो है मीन्स एक वायर जो है वो एक टर्मिनल से कनेक्टेड है विच इज़ ऑन द राइट साइड, एंड द सेकेंड वायर इज़ कनेक्टेड द मेटल, जो मेटेलिक बेस है, टिप है बेसिकली, वहाँ से कनेक्टेड है. ओके, और बल्ब के अंदर वो जो वायर जो गया है वो एक फिलामेंट से कनेक्टेड है. फिलामेंट, सी दिस इज़ नोन एज फिलामेंट. तो एक्चुअल में जो बल्ब जलता है, आपको जो लाइट दिखता है वो बेसिकली वो ग्लास नहीं है. दिस फिलामेंट इज़ लाइटिंग अप. ओके, जो लाइट निकलती है वो इस फिलामेंट से निकलती है. दिस फिलामेंट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ थिन वायर जिसके अंदर से लाइट जलती है. ओके, जब हम इस बल्ब को सेल से कनेक्ट करते हैं, देन द बल्ब लाइटन अप. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इट इज़ रिटन दैट the thin wire that gives off light is called the filament of the bulb. The filament is fixed to thick wires which also provide support to it, as shown in figure 12.2. One of this thick wire is connected to the metal case at the base of the bulb. The other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base. So एक वायर जो है वो कनेक्ट होता है राइट साइड पे. ओके, मेटल बेस, वो बेसिकली मेटल बेस है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ये पूरा सेल जो है वो जिंक कैन से बना होता है, तो वैसे ही सिमिलरली जो बल्ब का जो नीचे का जो पार्ट होता है वो भी एक मेटल से ही बना होता है. ओके, वेदर इट इज़ एल्यूमिनियम और जिंक. सो एक वायर जो है वो उस मेटल केस से कनेक्टेड होता है, एंड द सेकेंड वायर इज़ कनेक्टेड विद द मेटेलिक टिप और मेटेलिक बेस, जो बेस होता है नीचे का उससे कनेक्टेड होता है. सो देर आर बेसिकली टू टर्मिनल्स इन बल्ब. सो these two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. इन बल्ब को ऐसे कनेक्ट किया गया है कि ये दोनों बल्ब मीन्स जो दोनों वायर जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट ना हो, एक दूसरे से टच ना हो. अदरवाइज़ अगर टच हो गए तो जो बल्ब है वो मीन्स लाइटन अप नहीं हो पाएंगे, जल नहीं पाएंगे. ओके, द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज एट होम ऑल्सो हैव अ सिमिलर डिज़ाइन. Thus, both the electric cell and the bulb have two terminals each. Why do they have these two terminals? So, in yesterday's lecture, we have observed that electric cell also have two terminal. First is जो ऊपर का जो बेस होता है, they are known as positive terminal. एंड जो नीचे का जो मेटेलिक बेस होता है दे आर नोन एज नेगेटिव टर्मिनल. सो सिमिलरली इन बल्ब ऑल्सो देर आर टू टर्मिनल्स. एक वायर जो है वो कनेक्ट होता है मेटेलिक केस से, एंड सेकेंड टर्मिनल मीन सेकेंड वायर इज कनेक्टेड विथ द मेटेलिक बेस और मेटेलिक टिप. सो हियर इन बल्ब ऑल्सो देर आर टू टर्मिनल्स, और इन्हीं टू टर्मिनल्स की वजह से जब बल्ब जो है इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट होता है, उनको कनेक्ट किया जाता है, तब जाके ये लाइटन अप होते हैं बल्ब.
Now there is question that why do they have these two terminals. So let us find out कि ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब में दो टर्मिनल क्यों होते हैं. Let us understand. A bulb connected to an electric cell. Let us try to make an electric bulb light up using an electric cell. How do we do that? So in activity 2 we will going to try to lighten up the bulb. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, you have to take 4 length of electric wire with differently colored plastic covering. आपको 4 वायर लेने हैं, ओके, जिनका कलर डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल in your textbook in activity 2 it is red wire, blue wire, green wire and black wire. ओके, 4 वायर आपको लेने हैं, ओके, और आपको एक सेल लेना है और एक बल्ब लेना है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सो हम 6 तरीके से मीन्स 6 वे में, इन 6 वे वी विल गोइंग टू ट्राई टू लाइटन अप द बल्ब. हम लोग 6 डिफरेंट वे ट्राई करेंगे और फिर पता करेंगे कि किस वजह से लाइट जो है मीन्स बल्ब में जो लाइट है वो जलती है. ओके, क्या रीज़न है ये सब हम चेक करेंगे. सो इन फिगर 12.5 ए टू एफ, ओके, ए से लेके एफ तक डिफरेंट अरेंजमेंट किए गए हैं ऑफ इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब. और फिर हम पता करेंगे कि क्या रीज़न होते हैं उसका बल्ब के जलने का. So here it is written that remove a little of a plastic covering from each length of wire at the ends. This would expose the metal wire at the end of each length. Fix the exposed part of 2 wires to the cell and the other 2 of the bulb as shown in figure 12.3 and figure 12.4. Now here what you have to do, one of the simple thing is that आप 2 वायर लीजिए जो आपको सेल में लगाने हैं, ओके. तो उसको आपको क्या करना है, उसका एक टिप मीन्स एक जगह से एक एंड से थोड़ा सा प्लास्टिक का जो कवर है, रेड है या ब्लू है जो भी है, उसको निकाल देना है दोनों वायर में से. ओके, बेसिकली चारों वायर में से थोड़ा जो एंड है वो आपको निकाल देना है. तो आपको एक मेटेलिक वायर दिखाई देगा, ओके, क्योंकि आपने ऊपर का प्लास्टिक तो निकाल दिया है. तो अंदर जो मेन वायर है दे आर बेसिकली कॉपर वायर, ओके, वो मेटल का वायर होता है, कॉपर वायर होता है. तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक जो है प्रोड्यूस होती है बेसिकली. और जो सेल में जो 3 टाइप के केमिकल पाउडर्स होते हैं उनके वजह से. फिर आपको ये वायर को क्या करना है, दोनों वायर को सेल से कनेक्ट कर देना है विद द हेल्प ऑफ रबर बैंड, और आप टेप भी यूज़ कर सकते हो, सेलो टेप. एंड सिमिलरली in bulb also you have to do like that only. You have to take 2 wires, okay. आपको 2 वायर लेने हैं सी. एक वायर को आपको मेटल केस के साथ मींस एक टर्मिनल में उसको कनेक्ट करना है, और सेकेंड वायर को जो ब्लैक कलर का जो वायर है उसको मेटेलिक टिप से कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ ब्लैक सेलो टेप. जो इलेक्ट्रिक वायर्स इलेक्ट्रिशियन जो यूज़ करते हैं वो सेलो टेप आपको लेना है. वो ब्लैक कलर का सेलो टेप होता है या येलो कलर का, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं. सो यू हैव टू टेक दैट एंड जस्ट स्टिक दैट 2 वायर्स इन बल्ब्स 2 टर्मिनल. ओके, एक टर्मिनल होता है मेटेलिक केस पे और दूसरा टर्मिनल होता है मेटेलिक टिप पे. सो यू हैव टू कनेक्ट दिस 2 वायर लाइक दैट इन बल्ब, ओके. एंड इलेक्ट्रिक सेल में भी आपको वैसे ही करना है. एक टर्मिनल जो आप लोग देख रहे होंगे सी, वायर का एक टर्मिनल जो है मींस ऊपर वाला जो टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल, एक वायर वहाँ पे कनेक्टेड है, एंड सेकंड वायर जो ब्लू वाला जो वायर है वो नीचे नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है. तो ऐसे ही आपको इलेक्ट्रिक सेल एज वेल एज बल्ब को कनेक्ट कर देना है. नाउ कनेक्ट द वायर्स फिक्स टू द बल्ब विद दोज अटैच टू द सेल इन 6 डिफरेंट वेज एज हैव बीन शोन इन फिगर 12.5 A to F. For each arrangement, find out whether the bulb glows or not. So यहाँ पे हमने मीन्स हमको 6 अरेंजमेंट्स करने हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स करने हैं, और फिर ये फाइंड आउट करना है कि क्या बल्ब ग्लो करता है या नहीं, या कौन से अरेंजमेंट से बल्ब मीन्स लाइटन अप होता है या नहीं, ग्लो करता है या नहीं. सो
the first arrangement, that is first figure A, in that you have to do, देखो आपने 2 वायर सेल से कनेक्ट किए हैं और 2 वायर बल्ब से कनेक्ट किए हैं. ओके, टोटल देयर आर 4 वायर्स. देन आपको क्या करना है, जो भी रेड कलर का जो वायर है उसको ग्रीन कलर से कनेक्ट करना है और ब्लू कलर का जो वायर है उसको ब्लैक कलर के वायर से कनेक्ट करना है. तो आप लोग देखोगे कि बल्ब जो है वो लाइटन अप हो गया, ग्लो कर गया. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज रेड वाला जो वायर है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है एंड ब्लू वाला जो वायर है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. मीन्स जो इलेक्ट्रिक सेल के हैं 2 टर्मिनल उससे कनेक्टेड है एंड ग्रीन कलर का जो वायर है वो मेटेलिक केस से कनेक्टेड है एंड ब्लैक कलर का जो वायर है वो मेटेलिक टिप से कनेक्टेड है, मीन्स बेस से कनेक्टेड है. ओके, तो इसके भी दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड है, दैट्स वाई. और फिर जब ये दोनों ही वायर को, मीन्स बेसिकली जब हमने चारों वायर को कनेक्ट किया तो बल्ब जो है वो ग्लो हो गया. ओके, ऐसा क्यों हुआ? मैंने आपको इन यस्टरडेज लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन दैट इन इलेक्ट्रिक सेल देर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल powder which produces electricity whenever we are connecting it with any electric bulb and with electric wire, and those 3 chemical powder are manganese dioxide, carbon powder, okay, तो and one केमिकल पाउडर इज़ एमोनियम क्लोराइड. सो ये तीनों केमिकल पाउडर के वजह से जो इलेक्ट्रिक जो है प्रोड्यूस होता है वेन एवर वी आर कनेक्टिंग इट विथ इलेक्ट्रिक वायर एंड बल्ब. ओके, तो ऐसे कनेक्ट किया तो ए वाले में ग्लो कर गया. नाउ इन सेकेंड यहाँ पे सिर्फ एक वायर, मीन्स बेसिकली 2 वायर कनेक्टेड हैं, दैट इज़ रेड एंड ग्रीन. ब्लू और ब्लैक वायर को कनेक्ट नहीं किया गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ एक ही वायर कनेक्ट है, तो ऑब्वियसली ये नहीं ग्लो करेगा. इन सी नीचे वाले वायर को कनेक्ट कर दिया है, मीन्स ब्लू एंड ब्लैक को कनेक्ट कर दिया है बट नॉट रेड एंड ग्रीन वायर. सो अगेन इट विल नॉट सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट ही नहीं किया गया है, तो कैसे सप्लाई करेंगे? देन इन फिगर डी इट इज़ मीन्स ऐसा बनाया गया है दैट दोनों ही वायर, मीन्स ग्रीन एज वेल एज ब्लैक वायर इज़ कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल. ओके, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट नहीं किया गया है, रेड वायर से कनेक्ट नहीं किया गया है. ओके, ओनली इट इज़ कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल. तो अगेन आप पॉजिटिव टर्मिनल को नहीं कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होगी. ओके, देन इन फिगर ई इट इज़ लाइक दैट कि दोनों ही वायर, मीन्स ग्रीन एज वेल एज द ब्लैक वायर इज़ कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट नहीं किया गया है. देन अगेन द बल्ब नॉट ग्लो. ओके, एंड इन लास्ट फिगर, दैट इज़ फिगर ए, उसके अंदर दोनों ही टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव टर्मिनल, एंड बल्ब के भी दोनों ही टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है. ओके, दैट मीन्स bulb will glow, bulb will lighten up. Okay,